All right. Welcome everyone. Today is 15th October 2025, Wednesday. Start of a new weekly series, and we have a nice imbalance going into a P-shaped profile. So shape हमारा क्या है? P-shape है, which indicates short covering. Okay. But एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, वो है वॉल्यूम प्रोफाइल. वॉल्यूम प्रोफाइल में आप देख सकते हैं वी हैव अ नाइस डबल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड. यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड्स बने हैं. नाउ you see this is a buying tail, this is no liquidity. Okay, so this ये जो एरिया है ये एक्सेप्टेबल एरिया नहीं है. ओके, प्राइस के लिए. प्राइस ने ऊपर में एक्सेप्टेंस ढूंढा इन द जोन ऑफ 300 to 350 60. वहाँ पे भी उसे रिजेक्शन मिला. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम ओनली हियर एंड देन अराउंड 386 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 435 36 के आसपास तक इसे एक्सेप्टेंस मिला है. सो लेट्स सी. ओके, अनदर थिंग, इनिशियल बैलेंस इधर नीचे में बना है, whereas the rest of the day value was created on the upside. Okay, important things because it indicates strength or weakness, right? So in this case it indicates strength in the market. Let's see, compared to last few sessions कहाँ पर है हम. So we saw yesterday normal variation profile नीचे की ओर and we saw support being seen around 104 140 वाला zone, right? And then today we see an open and then a drive upwards and then it tests here. So we have an open test drive. C period में we see an extension, right? DEF, and that's where the entire trending move came. ठीक है. सो हमने क्या देखा, ये जो रिजेक्शन जोन है ये पूरा का पूरा जो नीचे का एरिया है इधर अराउंड 260 से लेकर के 300 के आसपास का जोन जो था, दैट इज बीइंग रिजेक्टेड, राइट? सो मार्केट कभी नीचे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आना नहीं चाहता है, वांट्स टू मूव अप. यहाँ पे भी इसने ऑक्शनिंग कंप्लीट की है, रिजेक्शन पाया है. सो कल का जो भी पूरा जोन था उसमें मार्केट ने ट्रेड किया है, उसमें रिजेक्शन मिला है. What we see in I and J is an exhaustion tail. ठीक है, ऊपर में जाते जाते मार्केट रुक गया एंड यहाँ पे एग्जॉस्शन दिखा. कहाँ पे दिखा? हमने बताया था कल के वीडियो में कि अराउंड 25,452 के आसपास में लिक्विडिटी सप्लाई मिलनी चाहिए, राइट? सो वी सॉ दैट हैपन टुडे. 422 से 458 के आसपास में वी सॉ लिक्विडिटी कम इन. ओके, सो निफ्टी स्टॉप्ड आउट. हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था, वो था कि मार्केट जो है एक ब्रैकेटिंग जोन में एंटर कर रहा है विच इज़ क्वाइट अ वाइड रेंज फ्रॉम 25,080,104 से लेकर के अराउंड 452 तक. ठीक है. सो वी आर नाउ एट द टॉप ऑफ द जोन एंड हमें एग्जॉस्शन टेल मिला है, विच मीन्स व्हाट, अपसाइड का चांसेस तभी बनेगा जब मार्केट 458 के ऊपर जाएगा. इन दैट केस आवर टारगेट वुड बी 518. ठीक है, अदरवाइज वी डू नॉट सी अ ब्रेकआउट कमिंग. एग्जॉस्शन मिला है, वी शुड प्रॉबेबली सी अ साइडवेज टू अ डाउन साइड मार्केट विच शुड कम क्लोजर टू 388 से 362 के आसपास में आना चाहिए टू रिपेयर दिस लो वैल्यू नोड. ठीक है. So the higher probability is for the market to go between 362 to 388. ये जोन है. ठीक है. And upside breakout is only possible if 458 is broken and then the target would be somewhere around 518. ठीक है. Market में downside immediately down trending market is not expected, but bear in mind that हम एक bracketing move के top पे हैं, right? So market should steadily at least start to come down towards the lower end of the box. ठीक है. तो in that case sell on rally makes
more sense at this point. That is only if 25,458 is not broken. अगर वो टूट जाता है then sell on rally does not apply, uptrend would continue. ठीक है, and the bracket would be negated, वो सारा invalidate हो जाएगा. Right, so I think levels are clear, structure is clear, market is in a bracketing mode. 458 के आसपास में जहाँ पे कि ब्रैकेट का टॉप है वहाँ पे एग्जॉस्शन देखने को मिला है, ब्रेकआउट नहीं मिलना चाहिए. अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रैकेटिंग इनवैलिडेट हो जाएगा. 458 से ऊपर 518 का टारगेट बनेगा एंड इम्बैलेंस ऑन द अपसाइड शुड कंटिन्यू. बट अगर 458 नहीं टूट पाता है देन मार्केट शुड मूव बैक टूवर्ड्स 362 टू 388 का जोन, जो कि लो वैल्यू नोड बना है आज का, एंड वहाँ पे ऑप्शनिंग कंप्लीट करने का अटेम्प्ट करना चाहिए. ठीक है, सो इन दैट केस मार्केट बिकम्स अ सेल ऑन रैली मार्केट. ठीक है, सो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर राइट नाउ. लेट्स मूव ऑन टू ऑर्डर फ्लो एंड सी ऑर्डर फ्लो में हमें क्या देखने को मिला. ओके, आई एम स्टिल कीपिंग एवरीथिंग वेरी बेसिक. आई एम नॉट गेटिंग इनटू वेरी टेक्निकल लैंग्वेज एंड टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स. ठीक है, so that everyone can be included in the conversation. देखिए मार्केट ओपन हुआ, बहुत अच्छा वॉल्यूम मिला, 9000 लॉट्स में ट्रेड हुआ, सेकंड में 3800, 3900 एंड 3000. सो वी हैव वेरी गुड वॉल्यूम, वेरी गुड वॉल्यूम. बट यू सी यहाँ पे कितने सारे गैप्स हैं इस कैंडल में. दिस इंडिकेट्स नो लिक्विडिटी. लिक्विडिटी नहीं है बट वॉल्यूम है, विच मीन्स व्हाट, बड़े प्लेयर्स गुड क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, बट उसे सेलर नहीं मिल रहा है, विच इज़ वाई दीज गैप्स, विच मीन्स व्हाट, पूरा इम्बैलेंस है. और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि उसे लिक्विडिटी ना मिलेगी. और ये मिली उसे लिक्विडिटी, कहाँ पे मिली, इन द जोन ऑफ 332 से लेकर के 350 60 तक. ठीक है, सो वी सी बोथ साइड का ट्रेड्स है यहाँ पे. ऑब्वियसली पहला कैंडल में काफ़ी बड़ा डेल्टा है, बट यू सी इन द नेक्स्ट टू कैंडल डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है, 500 और 400 लॉट पे ही आ जाता है. राइट, दैट इज़ वाई, दैट इंडिकेट्स लिक्विडिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड. लिक्विडिटी जब मिल रही होती है तो ये अपवर्ड मूवमेंट बंद हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग सेवरल टाइम्स. राइट, तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे आया. ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बना, बट यू सी यहाँ पे कोई मेजर सेलिंग नहीं हो रही है. राइट, विच मीन्स व्हाट, कि मार्केट यहाँ पे आकर के अगेन यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी मिली इसे, रिस्पॉन्सिव. ठीक है, सो एंड देन साथ साथ एग्रेसिव बाइंग भी हो रही है. राइट, विच गोज टू शो दैट लिक्विडिटी फिर से मिल गई है तो नीचे आना बंद हो जाएगा एंड देन इट वुड रिवर्स, एंड इट डिड. ठीक है, एंड कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे दिखा इनिशिएटिव बायर्स, इनिशिएटिव बायर्स, इनिशिएटिव बायर्स, इनिशिएटिव बायर्स, पूरे में इनिशिएटिव बाइंग मिल रही है हमें. राइट, टिल वी रीच 395, जब हमें थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी भी देखने को मिला, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा. सो अप्रोक्सीमेटली 320 330 के आसपास से लेकर के 395 तक इनिशिएटिव बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो मार्केट में सुबह सुबह जो है बड़े प्लेयर्स आए एंड उन्हें बाय करना था, बट उन्हें लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी. जब उन्हें लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी तो मार्केट ऊपर चला गया, लिक्विडिटी मिली, मार्केट थोड़ा नीचे आया, बट सेलिंग प्रेशर बिल्कुल नहीं आया, एंड उसके बाद इनिशिएटिव बाइंग हुई. आफ्टर दैट वी सी सम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी ऑल्सो कम इन, एंड अगेन इनिशिएटिव आ रहा था. यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नो वॉल्यूम, बट यहाँ पे 716 लॉट की बाई हुई है. राइट, यहाँ पे 918 लॉट की बाई हुई है. ये कौन है, ये सारे रेस्पॉन्सिव सेलर्स हैं. ठीक है, सो यहाँ पे वी आर सीइंग सम प्रॉफिट टेकिंग. वी ऑल्सो सी मोर रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी समवेयर हियर, बट ये वॉल्यूम और कम है. ओके, सो 430 नाउ बिकम्स अ मेजर चोक पॉइंट. ओके, मार्केट यहाँ पे और ऊपर नहीं जा पा रहा है, एंड उसके बाद वॉल्यूम ड्रॉप होता है एंड मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है, थोड़े थोड़े सेल ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं. दिस इज अराउंड 12:10. ना थोड़ा नीचे आता है मार्केट, बट अगेन नो मेजर सेलिंग हैपनिंग. ठीक है, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी अगेन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे. ठीक है, एंड मार्केट अगेन बाउंस बैक करना शुरू करता है, बट नो मेजर बायर.
बायर नहीं है कोई मेजर। यहाँ पहली बार आया बड़ा बायर, ठीक है 471। ये गैप जो दिख रहा है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी कम थी, विच मीन्स सेलर जो है ना मार्केट में वो बहुत डर रहा है अभी एंटर करने से, राइट। सेलर का प्रेजेंस नहीं है, ये आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। एंड मार्केट डिड गो अप थोड़ा सा, बट अगेन उसे रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखने को मिल गई यहाँ पे, once again here, once again here, and this indicates दैट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे थे, राइट। मार्केट डिड नॉट गो फर्दर अप बियॉन्ड दिस, एंड स्टेडीली नीचे आना शुरू हो गया, बट नो हेवी सेलिंग। नो मेजर सेलर इन दिस एंटायर मूवमेंट, ठीक है। या देखिए 100 लॉट, 150 लॉट, 160 लॉट, 140 लॉट, 120, 150, 160, राइट। नथिंग मेजर इज हैपनिंग, बायर नहीं आ रहा है, बट कोई मेजर सेल नहीं हो रहा है। एंड मार्केट बस डिली डैली कर रहा था। सबसे बड़ा एक यहाँ पे 300 लॉट का दिखा है, एक सेलिंग जो कि रेस्पॉन्सिव बायर था। मार्केट थोड़ा सा बाउंस किया, रेंज बाउंड हो गया, डिड नॉट सी मच एक्टिविटी आफ्टर दैट। मेन एक्शन वाज ओवर अराउंड 1 o'clock, 1:30 के आसपास, 1 o'clock के आसपास मार्केट वेंट इनटू क्लोजिंग। इंट्राडे पोजीशंस क्लोज हुए, बहुत मेजर पोजीशंस क्लोज नहीं हुआ। व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट मार्केट में काफ़ी बाई पोजीशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुई है, विच ऑल्सो बिकम्स अ पॉइंट ऑफ फेलियर। बाई पोजीशन कैरी हुई है तो मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए, राइट, ऐसा भरोसा है उनका, तभी वो उन्होंने कैरी किया है। बट अनदर थिंग टू बेयर इन माइंड इज कि इट इज़ ऑल्सो पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर ये बाहर, अगर ये मूवमेंट ऊपर की ओर नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। एंड ये जो लॉन्ग्स जो कैरी किए हैं दे विल स्टार्ट टू डंप, सो वॉच आउट फॉर दैट काइंड ऑफ अ मूवमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ फेलियर जो ध्यान रखने की बात है। एंड देन जब ऐसा अगर होता है देन वॉच आउट फॉर 362 टू 388, क्या एक्टिविटी होती है यहाँ पर। एंड देन we will see in the order flow what happens, we can see that live. Yeah, so I think that is for today. I hope market structure clear है, market में कैसा participation है वो clear है, key levels are clear I hope. Okay, so that's the toolkit for tomorrow, ठीक है। So all the best, I hope everyone has a good day tomorrow, and see you again, bye.